सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नव नियुक्त कलेक्टर बीएस उइके पदभार ग्रहण करने जिला कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर गरियाबंद से आ रही है। नव नियुक्त कलेक्टर बीएस उइके पदभार ग्रहण करने जिला कार्यालय पहुंचे। गरियाबंद पहुंचे नया कलेक्टर कागजी कार्रवाई के बाद पदभार ग्रहण किया। कागजी कार्रवाई के बाद अधिकारियों से लिया परिचय। नव नियुक्त कलेक्टर ने कहा, जिले में सुशासन त्योहार को प्राथमिकता देते हुए गरियाबंद वनांचल के विकास की संभावनाओं को देखते हुए कार्य योजना बनाने की बात कही। पूर्व कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने कहा, गरियाबंद जिला में विभिन्न शासकीय योजनाओं को ऊंचाइयां प्रदान करने का उन्होंने प्रयास किया है, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पीएम आवास, सुशासन त्योहार प्राथमिकता रही है और इसी को लेकर उन्हें प्रसन्नता है। उन्होंने जिले के अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश किया है। कुछ योजनाएं उनकी सोच में थी, उसे वे पूरा नहीं कर पाए, जिसे नए कलेक्टर पूरा करेंगे। विदा लेते कलेक्टर दीपक अग्रवाल को अधिकारियों ने भावभीनी विदाई दी। वहीं अधिकारियों ने नए कलेक्टर बीएस उइके का स्वागत विभिन्न माध्यमों से किया। गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नव नियुक्त कलेक्टर बीएस उइके पदभार ग्रहण करने जिला कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर गरियाबंद से आ रही है। नव नियुक्त कलेक्टर बीएस उइके पदभार ग्रहण करने जिला कार्यालय पहुंचे। गरियाबंद पहुंचे नया कलेक्टर कागजी कार्रवाई के बाद पदभार ग्रहण किया। कागजी कार्रवाई के बाद अधिकारियों से लिया परिचय। नव नियुक्त कलेक्टर ने कहा, जिले में सुशासन त्योहार को प्राथमिकता देते हुए गरियाबंद वनांचल के विकास की संभावनाओं को देखते हुए कार्य योजना बनाने की बात कही। पूर्व कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने कहा, गरियाबंद जिला में विभिन्न शासकीय योजनाओं को ऊंचाइयां प्रदान करने का उन्होंने प्रयास किया है, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पीएम आवास, सुशासन त्योहार प्राथमिकता रही है और इसी को लेकर उन्हें प्रसन्नता है। उन्होंने जिले के अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश किया है। कुछ योजनाएं उनकी सोच में थी, उसे वे पूरा नहीं कर पाए, जिसे नए कलेक्टर पूरा करेंगे। विदा लेते कलेक्टर दीपक अग्रवाल को अधिकारियों ने भावभीनी विदाई दी। वहीं अधिकारियों ने नए कलेक्टर बीएस उइके का स्वागत विभिन्न माध्यमों से किया। देखिए, लगभग 1 साल 4 महीने करीब मैंने यहाँ पर कार्यकाल रहा है और शासन की जो भी योजनाएं थी या जो भी दिशा निर्देश थे उसके अनुरूप मैंने कार्य करने का प्रयास किया है। बहुत सारी चीज़ों में हमने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे महिला बाल विकास का क्षेत्र हो। लेकिन इसके अलावा आप राजिम कुंभ भी हमने निपटाया, चुनाव भी लोकसभा का है, स्थानीय निकाय का चुनाव भी हम लोगों ने संपन्न कराया और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं में हमने लगभग जिले को बहुत ज़्यादा प्रगति दिलाई है। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रह गए जिसमें अभी भी कार्य करने की आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका महिला बाल विकास में जो बच्चों का कुपोषण का स्तर है, इस मामले में और भी हमको कार्यवाही करनी थी। और शिक्षकों का कुछ मामला है, शिक्षकों की कमी है, उसके कारण भी हमने गौरव गरियाबंद अभियान आपने चलाया था, आपको पता होगा, जिसमें पिछले साल के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और इस साल भी मुझे लगता है कि पिछले साल से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इस साल के आने की संभावना है। बाकी वो तो भविष्य बताएगा रिजल्ट कैसे आते हैं। तो इन क्षेत्रों में और कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें अभी नए कलेक्टर साहब आए हैं तो वो इस दिशा में काम करेंगे। सर, आपने पदभार ग्रहण किया है, क्या योजनाएं गरियाबंद की प्राथमिकताएं के लिए रहेगा सर? आज तो मैं यहाँ पे कार्यभार ग्रहण कर रहा हूँ और इस जिले के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में अभी उतना खास ज्ञान नहीं है। पूरे सब चीज़ों का परीक्षण करने के पश्चात हमारे जो निवर्तमान कलेक्टर हैं उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं में जो ऊंचाइयाँ प्राप्त की है और उनके बहुत सारे चीज़ों में काम करने की आकांक्षाएं रही है, उन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे और शासन की जितने महती योजना है उनको जमीनी स्तर पर, नीचे स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अभी जो सुशासन तिहार चल रहा है उस पर फोकस रहेगा और उसमें शासन की जितने योजना है उसका लाभ हम लोगों को दिला पाए, ये प्रयास रहेगा। सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट।